और उसी के कारण आपके बेटे की भी मौत होगी। ना आप इस रास्ते से आते और ना आपके बेटे की मौत होती। तभी अचानक से सचिन के बेटे का आवाज़ सुना था, पापा पापा मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार देंगे, प्लीज़ पापा प्लीज़ पापा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय हॉरर स्टोरी। तो आज की जो स्टोरी है वो एक सचिन नाम की लड़की की स्टोरी होने वाली है। तो वीडियो का रास्ता बना रही है, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, वीडियो को एक लाइक कर दिया और वीडियो को एक प्यार से कमेंट कर दिया। तो चलिए बिना देर की स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। सचिन अपने पूरे फैमिली के साथ गाँव गया था। सचिन हमेशा से जिस रास्ता से जाता था वो रास्ता बहुत लंबा होकर जाता था, मतलब 2-3 घंटे लग जाते थे। लेकिन उसी के बगल से एक रास्ता जाता था जो कि जंगल होते हुए जाता था, वो 1.5 घंटे में उसके गांव पहुंचा देता था। तो सचिन सोचता है क्यों ना आज इस रास्ते से चला जाए जिससे टाइम बच जाएगा। तो सचिन की वाइफ तुरंत मना करती है, कहते कि नहीं नहीं, मेरे को ये रास्ता थोड़ा सही नहीं लग रहा है, हम लोग जिस रास्ते से चलते हैं उसी से चल जाए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो सचिन बोलता है, अरे तुम समझो बात को, 1.5 घंटा टाइम एक्स्ट्रा लगता है उस रास्ते से जाने में, और इधर हम लोग 1.5 घंटा पहले घर पहुंच जाएंगे, बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। तो इसी रास्ते से चलते हैं। सचिन एक आदमी को रुका था, बोलता है भाई ये रास्ता कैसी है जाने के लिए? तो कहता है अरे भाई बहुत सही रास्ता है, मैं तो इसी रास्ते से आता रहता हूँ, मेरे घर भी आ गया है। तो सचिन बोलता है अच्छा। तो बोलता है वो इंसान कि अगर आप बुरा ना माने तो क्या मेरे को लिफ्ट दे सकते हैं? तो सचिन तो पहले 2-3 मिनट तो सोचता है, फिर बोलता है हाँ ठीक है भाई साहब, आप आकर बैठिए। अब वो सचिन से खूब अच्छे से बात करता है। वो आदमी अचानक से एक आदमी आता है और सचिन को रोकने लगता है, उसकी कार की चाबी निकालने लगता है। वो इंसान तुरंत बोलता है अरे जल्दी से शीशे जा रही है। इस रास्ते में छलावा हमेशा मिलते रहते हैं और वो छलावा ही था। इतना सुनने के बाद सचिन की जो वाइफ थी बोलती कि मैंने आपको मना किया था ना कि इस रास्ते से नहीं आओ, अब देख लो क्या क्या हो रहा है। तो बोलता है चिंता नहीं करो, अब शीशा ऊपर हो चुका है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर वो लोग बिना सोचे समझे आगे चले जाते हैं। अब जैसे ही वो लोग थोड़ा दूर जाते हैं तो एक ढाबा आता है। तो सोचते कि क्यों ना इस ढाबे को लोग के कुछ खा लेते हैं, क्योंकि रात के 7-8 बज चुके थे। तो वो सभी उतरते हैं और चले जाते हैं ढाबा पे। अब जो सचिन की वाइफ होती कहती कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मतलब हम बहुत गलत जगह आ चुके हैं, बहुत नेगेटिव एनर्जी जैसी फील आ रही है, प्लीज़ यहाँ से चलो। फिर भी सचिन बात नहीं मानता है। काश सचिन उसकी वाइफ की बात मान लेता। अब जो सचिन का बेटा रहता है वो बोलता है कि मैं अपना फ़ोन भूल गया हूँ, गाड़ी में लेकर आता हूँ। जैसे ही वो फ़ोन अपना गाड़ी में लेने जाता है, गेट खोलता है तो देखता है कि जो इंसान को सचिन ने लिफ्ट दिया था उसकी लाश पड़ी हुई है। वो बहुत जोर से चिल्लाता है और जाकर जल्दी से सचिन को बुलाता है। सचिन दौड़ कर जाता है और गाड़ी में देखता है तो किसी की लाश नहीं पड़ी थी। अब सचिन बोलता है कि बेटा तेरा कोई भ्रम है, तू कुछ जान नहीं, आजकल हॉरर मूवी देखने लगा है, तो उसे कनेक्ट कर रहा है। फिर सचिन कुछ देर बाद सोचता है कि आखिर वो इंसान गया कहाँ है, अभी तो हमारे साथ था। फिर सचिन सोचता है कि हाँ हो सकता है कि कहीं उसके घर आ गया हो, वो अपने घर चला गया हो। फिर जो सचिन की वाइफ रहती है कहती है और भरोसा नहीं है ना तो ये देखो, वो अपने फ़ोन का कैमरा खोलती है, वहाँ जितना भी ढाबा था, जितने भी लोग थे सब गायब हो जाते हैं, एक भी आदमी वहाँ नहीं दिखता है। तब उसकी वाइफ कहती है अब भरोसा होगा ना, जल्दी चलो यहाँ से। जैसे ही वो लोग जाते हैं तुरंत एक आदमी आता है और बोलता है कि यहाँ से हिलना मत, अगर हिलोगे तो मजबूरन में मुझे गोली चलानी पड़ेगी, शांति से मेरे पीछे पीछे आ जहाँ मैं बोल रहा हूँ। तो सचिन और सचिन की वाइफ बोलती है अरे ये तो जबरदस्ती हुआ हमारे साथ, बोला शांति से आवे तो मुझे गोली चलानी पड़ेगी। तो सचिन और सचिन की वाइफ उनके साथ साथ चला गए। सचिन बोलता है कि अरे मेरा बेटा टॉयलेट गया है, चलो उसको तो आ जाए तो साथ में चलेंगे। तब आदमी बोलते हैं आपका बेटा जिंदा बचेगा तब तो, मैंने पहले भी आपको इस रास्ते में जाने से मना किया लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी, अभी जल्दी से यहाँ से हटो। वो इंसान जल्दी से इन लोगों को ले जाता है और वो कोई मामूली इंसान नहीं है, वो एक इंस्पेक्टर था। वो इंस्पेक्टर जल्दी से जाता है और थाने में लोग बैठाता है और बोलता है कि आप लोग सबसे बड़ी गलती की है इस रास्ते से आए, ये देखिए इस रास्ते में कितने सारे हादसे हो गए और कल ही ये देखिए एक आदमी मरा है।
सचिन उस आदमी का फोटो देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि अभी 2 घंटे पहले उस आदमी से उसने बात की है और लिफ्ट भी दी है। अब सचिन के पैरों तले जमीन खिसक चुकी। सचिन बोला कि मैंने इसी को तो लिफ्ट दिया था, कहा कि आपकी यही तो सबसे बड़ी गलती थी। वो कोई इंसान नहीं, छलावा था, और उसी के कारण आपके बेटे की भी मौत होगी। ना आप इस रास्ते से आते और ना आपके बेटे की मौत होती। तभी अचानक से सचिन के बेटे का आवाज़ नहीं था, पापा पापा मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार देंगे, प्लीज़ पापा प्लीज़ पापा। जैसे ही सचिन सोचता है कि बाहर जाकर अपने बेटे से बात करूं, तो तुरंत वो इंस्पेक्टर बोलता है, हिलने की कोशिश मत करना, नहीं तो मुझे मजबूरन में गोली चलानी पड़ेगी। मैं ये सिर्फ आपके लिए ही कर रहा हूँ, आपकी सेफ्टी के लिए। इंस्पेक्टर बोलता है वो छलावा है, वो आपके साथ छल कर रहा है, वो आपके बेटे का रूप धारण कर गया है और वो आपको छल से मार देगा। अगर आप इस कमरे से बाहर गए तो वो अंदर कभी नहीं आ सकता है। इसीलिए वो कोशिश करेगी कैसे भी आप बाहर चले जाएं, और जैसे ही आप बाहर जाएंगे वो आपको मार देगा। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप शांति से बैठ जाइए, कल सुबह होते मैं आपको छोड़ दूँगा। अब सचिन और उसकी वाइफ क्या ही करते हैं, बस बैठे रहते हैं और अपने आप से देखते हैं कि उसके बेटे को किसी छलावे ने बहुत बुरी तरीके से मारा, पूरी गर्दन टेढ़ी कर दी और सचिन के बेटे की कहीं मौत हो गई। काश सचिन अपने वाइफ की बात मान लेता तो उसके बेटे के साथ ये नहीं होता। फिर सचिन और उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा रोते हैं अपने बेटे को लेकर। सचिन को बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है, काश मैं अपनी वाइफ की बात मान लेता और मैं इस रोड से नहीं आता। वो लोग बहुत रोते हैं। उसके बाद सुबह हो जाता है, वो इंस्पेक्टर उन लोग को उनकी गाड़ी के पास छोड़ देते हैं। फिर वो लोग उस रास्ते से नहीं, जिस रास्ते से वो लोग हमेशा जाते थे उसी रास्ते से घर चले जाते हैं। तो गाइस मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि कभी भी शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े। अगर आप वो रास्ता देखे हैं तभी जाए, किसी के कहने पे या किसी के बोल देने पे कि हाँ ये रास्ता सही है, कभी नहीं जाए, क्योंकि हो सकता है वो कोई इंसान नहीं, छलावा हो। तो गाइस आज की स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।